मुनीज़े साहिबा, अब आप ये बताएगा, जो न्याई साहब कह रहे हैं कि एक तरफ अब रियासत थी, दूसरी तरफ कारकुनान थे, आइडियली इसका क्या हल होना चाहिए था? उस दिन जो सिचुएशन थी, जिसको आप तो बराह रास्त वहां से देख रही थी, इनको डी चौक में धरना देने बैठने दिया जाना चाहिए था, या फिर ये जो कारकुनान थे इनको लीड करने वाला कोई स्टेज पे खड़ा हुआ, उनका बानी कायद इमरान खान नहीं थे, बल्कि हमने तो ये भी देखा कि वो कारकुनान अली अमीन के ऊपर भी एक मौके के ऊपर तो चढ़ दौड़े। सो एक एतमाद का फुकदान था क़यादत के हवाले से। उस दिन आइडियली क्या किया जाना चाहिए था? बड़ा अच्छा किया कि उन्होंने ये दिया, क्योंकि वो इस चीज से गुजर चुके हैं। अगर आप पीटीआई की क़यादत की बात करें तो मैं तो समझती हूँ कि पीटीआई की क़यादत ने अपने लोगों को ईंधन की तरह इस्तेमाल किया है। वो कहाँ घसीट के लेके जा रहे हैं? आगे एक स्टेट है जो बज़ाहिर तो लगता है कि सिविलियन स्टेट है, मगर ये तो बड़ा ऑब्वियस है कि ये स्टेट नहीं है। कौन सी डेमोक्रेटिक और सेन हुकूमत जो है अपने ही लोगों के ऊपर गोलियां चलाती है? अब ये कहते हैं कि जी हमने गोलियां नहीं चलाई। हो सकता है कि कुछ शरपसंद अनासिर आ गए हों, फिर क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि वो एक ऐसी इंक्वायरी कमीशन बिठाएं जिसके ऊपर तमाम फरीकैन को एतमाद हो, और फिर उस में एक कंक्लूजन निकले कि जी एक्चुअली उस रात को क्या हुआ। देखिए, हम तो वहां पे थे, हम तो आपको जो आंखों का हाल है वो बता सकते हैं, मगर हमारे कमीशन के पावर्स तो नहीं है, इंक्वायरी कमीशन तो नहीं है। तो इतना बड़ा सानिया हो गया है पाकिस्तान के अंदर, और किसी ने ना, मैंने पीटीआई ना कहते हुए कि जी एक कमीशन बनाए, ना मैंने सुना कि हम एक कमीशन बना रहे हैं। तो जो माए अपने बच्चों की लाशें उठा के लेके गई हैं, किसी की टांग जो है उसके अंदर गोली लगी हुई है, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं है? शहजाद, यही बात तो, ये एक गैर जिम्मेदाराना, इसको हम सिर्फ लफ्ज इस्तेमाल करें, या ये एक बड़ी खतरनाक अप्रोच भी हो सकती है कि जब आपके पास कोई प्लान ना हो, आप इतने सारे नौजवानों को, अपने पार्टी सपोर्टर्स को, जिनके जज्बात पार्टी लीडर के साथ मुंसलिक हैं, उनको लेकर आप इस्लामाबाद में आए और इन हालात में फिर छोड़कर फरार हो जाएं। अब वो बहुत सारे गिरफ्तार हैं, उनमें से कई मुकदमात भुगतते रहेंगे। दूसरा, फिर अब आप कॉमेंट इस पर भी कीजिएगा कि क़यादत में तब्दीलियों और इस्तीफों की जो बातें सामने आ रही हैं, इससे आप समझते हैं कि पुरानी लीडरशिप पीटीआई की सामने आ सकती है और कोई डैमेज कंट्रोल हो सकता है, कोई लाहेअमल भी बाकायदा बन सकता है मुस्तकबिल के लिए? जी, अब सबसे पहले तो बहुत ही एक फेल्ड प्लान था, तो उस दिन से इसकी मुखालफत कर रहा था। जब ये दावे कर रहे थे ये फाइनल कॉल है, नहीं उठेंगे जब तक इमरान खान को रिहा नहीं करवाएंगे, कफन बांध के जाएंगे, अली अमीन गंडापुर के बयानात, यानी कि टोटली रिडिकुलस। आपको पता है कि मतलब अपनी खुद तारीख उठा के देखें ना, किस धरने में जो मतलूबा नताइज हैं तहरीक इंसाफ ने हासिल किए हैं। 2014 में 126 दिन का धरना दिया, एस्टैब्लिशमेंट स्टेट आपके साथ थी। क्या आप नवाज शरीफ का इस्तीफा ले सके? नहीं ले सके। आपके दौरे हुकूमत में फजल रहमान आपका इस्तीफा लेने आए, ले सके? नहीं ले सके। तो आप कैसे ये गुमान कर रहे थे कि आप लोग ला के बिठा देंगे और इसके बाद इस्तीफा आ जाएगा? तो आइडियल, आपने कहा था आइडियली क्या होना चाहिए था? मेरे ख्याल से आइडियली इस किस्म का एहतजाज आप आते, अपना एहतजाज करते, प्रोटेस्ट करते, लेकिन ये आपको नहीं कहना चाहिए था हम बैठे रहेंगे और मफलूज कर देंगे पूरे शहर को जब तक जो है हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे होने नहीं थे। और खासतौर पर 9 मई के बाद जो इस रियासत का एटीट्यूड है तहरीक इंसाफ के साथ, उनको पता होना चाहिए था कि आपके लिए तो उतनी भी स्पेस नहीं है जितनी शायद दूसरी जमातों के लिए हो, तो आपके ऊपर तो ये क्रैकडाउन होना ही होना था। और फिर अपनी कोई तैयारी भी नहीं थी, लोगों ने कहाँ रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कोई इसकी तैयारी नहीं थी। लीडरशिप जो कि दावे कर रही थी, हमने तो यही सुना था कि खिताब हो रहे थे कि जो एमएनए है 10,000 बंदा लाएगा, एमपीए 5,000 लोग लेकर आएगा। 5,000 10,000 छोड़े, एमएनए और एमपीए भी आपको यहाँ नहीं नजर आ रहे थे। यानी आप सिर्फ वर्कर्स जो कि डाई हार्ड फैन है इमरान खान की, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनकी जान आपने जोखिम में डाल के अपने आप अहदाफ अचीव करने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे ही क्रैकडाउन हुआ तो अली अमीन गंडापुर साहब भी गायब, बुशरा बीबी भी वहां से गायब। तो मेरे ख्याल से ये जो आपने सवाल किया इस्तीफे होने चाहिए, वो रहनुमा, वो तमाम रहनुमा जो टीवी पे आके बड़ी बड़ी भड़के मार रहे थे और ना खुद उस दिन निकले, ना डी चौक पे पहुंचे, उनको तो सबसे पहले इस्तीफे देने चाहिए, क्योंकि वो खामोखा आके जो है वर्कर्स को एक मुसीबत में डालते हैं। और अब से आपको मैं बताऊं, मैंने और अगर शहजाद इस हवाले से ये, अगर ये जो आप कह रहे हैं पंजाब की क़यादत बिलखुसूस की आप बात कर रहे हैं, अगर ये बात सामने रखी जाए कि बुशरा बीबी वहां पर फैसले कर रही थी तो हम तो इस हक में ही नहीं थे, इन दिस केस भी आप समझते हैं कि इन सारे लीडरान को इस पे पोजीशन वाजे करनी चाहिए थी कि हम इस बात से मुत्तफिक नहीं हैं? अभी तक नहीं किया। इनफैक्ट आज भी ये कहा गया है कमेटी में, किसी ने जो है आके ऑफिशियली बयान नहीं दिया है। एक बैरिस्टर सैफ का मैंने सुना था कि इमरान खान मान गए थे संजानी पे, लेकिन बुशरा बीबी नहीं मानी, जो कि विच इज वेरी हार्ड टू बिलीव कि इमरान खान कोई फैसला करे, बुशरा बीबी ना माने। तो मेरे ख्याल से ये सच तो सामने आ ही जाएगा जब साफी मिलेंगे, उनकी अपनी टीम मिलेगी इमरान खान से, तो ये पता चल जाएगा इमरान खान के इंस्ट्रक्शन से। लेकिन जिस तरीके से ये आपने पंजाब की बात की, केपी में भी तमाम लोग नहीं निकले।
और पंजाब वाले जो बात कर रहे थे, मतलब आप सुने ना कैसे कैसे ट्वीट आ रहे थे कि 2 नदियां पार कर ली, 4 समंदर पार कर लिया, 8 पहाड़ पार कर लिया और फिर हम पहुंचे वहां पर, हमें तो कोई यहाँ पे नहीं नजर आएगा। तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और अगर वो इस्तीफा दे तो अच्छी बात है, वरना पार्टी शुड लुक फॉर रिप्लेसमेंट। दोहरी पॉलिसी उन्होंने रखी हुई है। मुनीज़े, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? अगर आप इन ग्राउंड्स पे भी बात करना चाहें। पीटीआई हमने एक चीज जरूर देखी और हमेशा से देखी कि एक शख्सियत के गिर्द घूमती पार्टी है। खान साहब की हद भी बात चलती है, लेकिन इतनी बड़ी सपोर्ट बेस होना, बिलखुसूस नौजवानों की जो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो, लेकिन कोई डायरेक्शन ना होना, किसी एक शख्सियत के ऊपर भी एतमाद ना होना, ये एक चैलेंज भी है इस सियासी जमात के लिए। मेरा ख्याल है जी जजमेंट है उसके ऊपर से सवालिया निशान मेरा रहा है, इसलिए चूंकि मैं आपको याद कराना चाहती हूँ कि 2014 का भी धरना हमने कवर किया था और उसके अंदर जब टेयर गैस जबरदस्त किस्म की हुकूमत ने फेंकी थी, तो मुझे आज भी याद है कि तायरुल कादरी साहब और इमरान खान साहब जो हैं वो कंटेनर के अंदर, तायरुल कादरी साहब की मर्सिडीज थी बुलेट प्रूफ, उसके अंदर थे और वो तो निकल गए थे और इमरान खान साहब ट्रेनर के अंदर घुस गए थे और बाहर वो लोगों को कह रहे थे आगे बढ़े और आप इसको आगे लेके जाएं। और मैं उन औरतों को मिली, तायरुल कादरी साहब की जब से जो औरतें थी उनके हाथ में बच्चे थे और उनको वो मेरे से पूछ रही थी कि अब हम क्या करें। मैंने कहा जी आप अपने घर जाएं करें, अब आपने आगे थोड़ी जाना है बच्चों को टेयर गैस में लेके। इसी तरह मैंने कल देखा कि वो ट्यूसडे को भी देखा। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 12 बजे करीब ये भी हमने देखा कि वर्कर्स ने बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर साहब की गाड़ी को घेर लिया और कहा कि अब आप वापस जाएं, डी चौक हमें वापस लेके जाएं, जो कि से लेके आए डी चौक वापस जाएं। उसके दौरान जो है एक रेंजर्स की गाड़ी वो हवाई फायरिंग कर रही थी, तो मौका मिल गया गंडापुर साहब को और बुशरा बीबी को वहां से फरार होने का। वर्कर्स जो है वो तितर बितर हो गए गाड़ी को देख के और इसी में अली अमीन गंडापुर साहब बीबी की जो वहां से निकल गई। तो मैं तो ये भी सवाल करना चाहती हूँ हुकूमत से कि आप इसके ऊपर भी इंक्वायरी कराएं कि कैसे बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो वहां से फरार हो गए। वो खुद पकड़ लिए। तो जो मरकजी मुल्जमान हैं जो लीड कर रहे थे उनको तो आपने पकड़ा नहीं, उनको तो आपने बासानी जो है अपने सारे चेक पोस्टों से निकल कर वापस खैबर पख्तूनख्वा पहुंचा दिया। फिर आप किस किस्म की गेम खेल रहे हैं?